भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मुद्दत गवर्नमेंट करे, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए और 10 महीने तक उन्होंने एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। हम मौका देना चाहते हैं, रिजाइन करें, उसके बाद इलेक्शन कराए, देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 10 महीनों में क्या हासिल किया। लोग ही उसका फैसला करेंगे। पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं गैस नहीं है, कहीं चावल नहीं है, कहीं कोई परमिट नहीं, कोई जॉब नहीं है। जितने भी कमिटमेंट्स उन्होंने किए थे, जितने भी वादे उन्होंने किए, एकदम फेल है। अब अपने फेलियर को छुपाने के लिए कभी नए से इलेक्शन कराएंगे, उसका शोषा डाल रहे हैं, कभी स्टेटहुड का, जबकि पहले ही तय है कि स्टेटहुड मौजूद वक्त पे वापस दिया जाएगा। लोगों का जो अटेंशन है अपनी नाकामियों को हटाने का, जो लोग इनकी बातें करें, उसको डाइवर्ट करने के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी स्टेटहुड का राह अलापती है, कभी नए इलेक्शन कराने का राग अलापती है। अगर उनमें हिम्मत है, पहले रिजाइन करें, उसके बाद इलेक्शन कराए, देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 10 महीनों में क्या हासिल किया। लोग ही इसका फैसला करेंगे और लोगों को ही फैसला करना। लेकिन जहां हम देखते हैं 10 महीने से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली जो गवर्नमेंट पे हर महाज पे, हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मुद्दत गवर्नमेंट करे, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए और 10 महीने तक उन्होंने एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। हम मौका देना चाहते हैं, जिस तरह से झूठे वादे 370, 35A, स्टेटहुड, उसके बाद चावल, गैस, नौकरी, जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए सारी शराब साबित हुई, फेलियर है उनका। भारतीय जनता पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड करे। हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट करे और लोगों को समझ आए कि सच्चाई, अच्छाई और झूठ में क्या फर्क है। आगे आने वाले वक्त में यही अवाम फैसला करेगी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया इसकी सजा उनको जरूर अवाम देगी। जो एक ही परिवार से 3 हमारे कार्यकर्ता, जिसमें शेख वसीम बारी साहब, उनके ब्रदर और उनके फादर साहब को शहीद किया गया था, और आज हम उनको याद करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है वो हमारे लिए एक मिसाल है। और जो वो काम कर रहे थे इतने वर्षों से, मुझे लगता है बांडीपुरा हो या कश्मीर का कोई भी इलाका हो, उन्होंने अपने देश का परचम हमेशा खड़ा किया था और आज हम उनके नक्शे कदम पे आगे चल रहे हैं। सरकार है, चाहे जो एनसी ने बड़े बड़े वादे किए थे, खोखले वादे हैं, और लोगों की आज एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है अगर आज इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में यहाँ सरकार बनाएगी। और जहाँ तक एनसी की बात है, आपने देखा रोड पे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई थी कल, और पूरे मतलब पानी 2-2 फीट ऊपर चला गया था। यहाँ पे कोई उनका काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तनकीद करना और स्टेटहुड के ऊपर बात करना, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खुल करना चाहिए। अगर उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको लोगों ने चुन के लाया है तो उनके काम करने चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो उनकी, मुझे लगता है उनको रिजिग्नेशन दे देना चाहिए।